तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आरएस वाला आईसीएसई बोर्ड से चैप्टर नंबर 20 बोले तो एक्सरसाइज 20B। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 20B के बेसिकली सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड कंसेप्ट, जी हाँ कंसेप्ट एंड सॉल्व्ड एग्जांपल का वीडियो दे दिया है। लगभग 1 घंटे का वीडियो है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। रीज़न इसका सिंपल है, अगर आपने उस वीडियो के कंसेप्ट नहीं समझे और साथ ही कंसेप्ट मैंने डायरेक्टली नहीं समझाया, 5 सॉल्व्ड एग्जाम्पल लेकर समझाएं, तो 5 के 5 एग्जाम्पल अगर आपने समझ लिए तो इस जो एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ मैं एक्सरसाइज 20B की, वो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आप लोगों का काम क्या है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ इस वीडियो का, बहुत अच्छे तरीके से प्लीज़ देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 20B। मैं पीछे की चीज़ें एक्सप्लेन ऑफ कोर्स नहीं करूंगा, जी हाँ मैं पीछे की चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूंगा जो ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो में करवाए हुए हैं, 20A और 20B के सॉल्व एग्जांपल। ये 2 वीडियो पहले आपका काम है क्लियर करना अच्छे से देखने के बाद, उसके बाद ही इस 20B के एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आना है। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर और सर्कल रहा है सर्कमस्क्राइबिंग। सर्कमस्क्राइबिंग मतलब बाहर से है ना, और इंस्क्राइबिंग मतलब अंदर से। सर्कल की बात होती है और कुछ नहीं। तो चलिए आपको एक हेक्सागन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 20B का, एक हेक्सागन बनाना है। इसके जो साइड होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके पास 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, हेक्सागन बनाने के लिए एक साइड 4 सेंटीमीटर खींच लेंगे। लेट से ये A है और ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास B है। तो आप B पे यहाँ पे क्या बना दीजिए, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 4 सेंटीमीटर के 6 साइड बनाने हैं और 6 के 6 इक्वल साइड्स के होने चाहिए। रेगुलर हेक्सागन मतलब इक्वल साइड्स के 6 साइड्स को होने चाहिए एक क्लोज्ड फिगर। तो समझिएगा, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था n-2 और मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, ये बताता है टोटल इंटरनल एंगल TIA। क्या बताता है, टिया है ना, टिया क्या बताता है, टोटल इंटरनल एंगल किसी भी क्लोज्ड फिगर के, जहाँ पे n होता है नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ हेक्सागन की, तो यहाँ पे 6 रखूंगा तो 6 - 2 और मल्टीप्लाइड बाय मैं 180 डिग्री। सो इट विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय मैं 180 डिग्री। 18 चौक 72 720 डिग्री है ना। लास्ट वीडियो में भी इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल सेम यही मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। ये जो 720 डिग्री है वो टोटल इंटरनल एंगल है, और टोटल इंटरनल एंगल जो बनते हैं वो 6 है, क्योंकि रेगुलर है तो टोटल के टोटल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम 6 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 6 1 6 6 2 4, ये 120 डिग्री के एंगल बनेंगे। तो आपका काम क्या है, यहाँ पे आपको 120 डिग्री का एंगल बनाना है कुछ इस तरीके से। ये 60 120 ऐसे खींच देना है। फिर यहाँ पे भी कितने का बनाना है, ये 4 सेंटीमीटर का खींच देना है, यहाँ पे आर्क लगा देना है सुई। मेरे साथ बनाते जाइए साथ साथ में। 4 सेंटीमीटर का खींचिए, यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल बनाइए, फिर यहाँ पे भी फिर से 120 डिग्री का एंगल बनाइए कुछ इस तरीके से है ना, इस तरीके से। फिर ये कितने का हो गया आपके पास, फिर से 4 सेंटीमीटर तक यहाँ पे आर्क लगा दीजिए, ये हो गया आपके पास। फिर यहाँ पे फिर से 60 डिग्री का इस तरीके से फिर से यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा दीजिए। तो कितने एंगल हो गए, 1 2 3, और यहाँ पे फिर से बना दीजिए कुछ इस तरीके से और इस तरीके से। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा दीजिए। फिर से यहाँ पे आपके पास इस तरीके से ऐसे और ऐसे इस तरीके से। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और एक एंगल यहाँ पे बनेगा 6। ये तो डायरेक्ट ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया मैंने। चलिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक बार 60 डिग्री का एंगल इस तरीके से, और ऐसे क्या करूँगा मैं मिला दूंगा। तो वैसे एंगल यहाँ पे कितने बना दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 बना दिए, लेकिन ऐसा बनेगा नहीं एक्चुअल में। तो इसको मैं क्या करता हूँ, जब आप परफेक्टली मेरे साथ बनाएंगे ना, कंपास से बनाइएगा तो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा, क्योंकि ये तो मैंने रैंडमली बनाया हुआ है, राइट है ना। चलिए तो इसको थोड़ा सा ये ऐसे जाएगा बेसिकली इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे भेज दिया ताकि ज़्यादा घूम जाए। ये हो गया आपके पास। वैसे ये 90 का नहीं रहेगा, मतलब 120 का नहीं रहेगा, यहाँ से भेजना पड़ेगा। चलिए तो थोड़ा सा और इस तरीके से कर करके आपको क्या करना है, हर पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे 60 डिग्री एंगल बनाना है। 1 2 3 4 5 6, तो आपको परफेक्ट 120 हर पॉइंट पे यहाँ पे क्या करना है आपको बता ही दिया मैंने, ऑलरेडी सॉल्व एग्जाम्पल में बताया हुआ ये चीज़। इस टाइप की चीज़ें तो 120 के बनाते जाइएगा तो एक रेगुलर हेक्सागन निकल कर आ जाएगा। उसके बाद का क्या काम है वो देखिएगा। उसके बाद क्या बोला, सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल बनाना है। किसी भी 2 साइड का बाइसेक्ट कर दीजिए 90 डिग्री का एंगल। इसको बाइसेक्ट करिए इधर से, और यहाँ से भी मोर देन हाफ खोल के ऐसे करके स्विंग, यहाँ से भी स्विंग। समझ में आ गई बात, जहाँ पे कर रहे हैं वहाँ पे कर दीजिए। ये दोनों को मिला दीजिए इस तरीके से, बेसिकली इस तरीके से मिला दीजिए, ये मिड पॉइंट पता चलेगा। इसका भी ले लीजिए, मोर देन हाफ खोल कर ऐसे बाइसेक्ट कर दीजिए इसको। ये छोटी छोटी चीज़ आपको मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। और जहाँ पे मीट कर रहे हैं
उसको कहते हैं सरकम सेंटर। क्या कहते हैं उसको? सरकम सेंटर। चलिए सरकम सेंटर किसी को भी रेडियस मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, 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 ए है, ये बी है, सी डी ई और ये एफ है, किसी को भी रेडियस मान सकते हैं। तो यहाँ से घुमा दीजिए बिल्कुल इस तरीके से, है ना, सारे पॉइंट को छूते हुए जाएगा, सारे पॉइंट को छूते हुए जाएगा और एक सर्कल बन गया आपके पास रेगुलर हेक्सागन के सरकमस्क्राइब करते हुए। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है ना? अगर आपने सॉल्व एग्जांपल देखा होगा तो अभी तक आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपने उड़ा दिया होगा, इसको मेरे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ में आ रही है ना बात? दूसरा रेगुलर हेक्सागन, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ 4 सेंटीमीटर की जगह क्या कर देना आपके पास 5 सेंटीमीटर, साइड क्या करना है 5 सेंटीमीटर, हेक्सागन बनाना है, सेम बिल्कुल सारी कहानी सेम, सिर्फ साइड की जगह 4 सेंटीमीटर की जगह 5 सेंटीमीटर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ, मतलब ठीक है। आप लोगों को कंपास वम्पास लेकर तैयार रहिए और बनाते जाइए। समझ में आ रही है ना बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की कहानी है आपके पास कुछ इस तरह, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC इन विच BC इज 6 सेंटीमीटर 6.5 सेंटीमीटर। तो मेरे साथ काम कर दीजिए, BC की वैल्यू बना दीजिए क्या यहाँ पे, BC 6.5 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, उसके बाद AB है आपके पास 5.5 सेंटीमीटर। AB कितना है 5.5 सेंटीमीटर। तो A कहीं इधर हो रहा होगा तो AB यहाँ पे होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 5.5 का कीजिए, स्केल में मेजर कर लीजिए। समझ में आ रही बात? आपको क्या करना है, कंपास की हेल्प से, गोनो भाई कंपास तो मेरे को आप लेकर गए हो, इधर लेके आओ फटाफट। तो कंपास की हेल्प से आपको क्या करना है 5.5 मेजर कर लेना है AB। ठीक है, जल्दी दो, जाओ भाई। ओके, तो हमारे पास कंपास रहेगा, इस तरीके से आप सेट कर लेंगे इसको और फटाफट क्या करेंगे, इससे 5.5 सेंटीमीटर रूलर से आप क्या करेंगे, रूलर की हेल्प से इसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको एक बार सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मेजरमेंट कर लेंगे आप। क्या बोला ये भी 5.5 बोला ना, ऐसे करके। और देख लीजिए यहाँ से इस तरीके से करेंगे 5.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर, और जहाँ पे 5.5 होगा वहाँ तक छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको 5.5 यहाँ पे रखने के बाद इस तरीके से एक आर्क मार देंगे आप। समझ में आ गई ना बात? तो ये मैं बताने के लिए बस कंपास का यूज़ किया है, बाकी करना तो आपको खुद ही है, ये चीज़ है ना। चलिए, तो मैंने यहाँ पे कंपास की हेल्प से इस तरीके से 5.5 का एक आर्क लगा दूंगा। और दूसरा क्या बोला है, AC 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं A था, AB हो गया 5.5 और AC कितना है 5 होना चाहिए। तो अब की बार 5 मेजर करके कंपास की हेल्प से ऐसे करके ऐसे आर्क लगा देंगे। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर इसको यहाँ से यहाँ पे स्केल की हेल्प से अब मिला देंगे। तो ABC रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया, खत्म बात, आपने ट्रायंगल बना दिया। समझ में आ गई बात? चलिए, तो उसके बाद क्या कहा जाता है वो देख लेते। कहते हैं कंस्ट्रक्ट द इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल एंड मेजर द रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत ज़्यादा आसान। अब की बार जो सर्कल बनाना है वो इन सर्कल बनाना है। एक था सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, एक है इनस्क्राइबिंग, एक है आपके पास दूसरा वाला कहता है सर्कम सेंटर बनाना होता है, एक इन सर्कल बनाना होता है। ठीक है, सर्कम सर्कल बनाना होता है, एक इन सर्कल। सर्कम सर्कल बाहर से बनता है, दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करवा के सेंटर घुमा देते हैं। और लेकिन इस केस में क्या करते हैं, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बनाते, एंगल का बाइसेक्टर बनाते हैं। किसी भी दो एंगल का बाइसेक्टर ले लीजिए तो इन सेंटर मिलता है, तो इसका बाइसेक्टर कर लीजिएगा, यहाँ तक है ना आपके पास। तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे एक गया, है ना, एंगल का बाइसेक्टर मिल गया। दूसरा ले लीजिए यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से फिर ऐसे ऐसे, ये एंगल का बाइसेक्टर मिल गया। तो जहाँ पे मीट कर रहा है, जहाँ पे ये मीट कर रहा है वो इन सेंटर होगा। लेकिन आपको परपेंडिकुलर यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी रेडियस के लिए। ठीक है, रेडियस के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी इस वाली लाइन पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कंपास इतना खोल लेना, इतना लगभग खोल लेना, सो दैट ऐसे आर्क मारे हैं ना तो इस वाले साइड को दो जगह पे इंटरसेक्ट करे। कितने जगह पे? दो जगह पे। तो एक यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ पे, इसको बिना हिलाई डुलाई जितना भी कंपास खोले रहेंगे, यहाँ से एक आर्क मारेंगे और यहाँ से एक आर्क मारेंगे और ऐसे करके मिला देंगे। तो ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी। समझ में आगे बात? उसके बाद इसको रेडियस मानना है। जी हाँ, इसको रेडियस मानना है। ABCD मान लीजिए, ये D पॉइंट है। ठीक है, तो ऐसे घुमा देंगे रेडियस मानकर, यहाँ से यहाँ तक खोलेंगे, ऐसे करके घुमा देंगे। ये बिल्कुल अंदर अंदर से जाकर ऐसे इस तरीके से एक सर्कल बनाएगा, बिल्कुल ऐसे एक सर्कल बनाएगा और ये आपके पास इन सर्कल तैयार है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? सिंपल है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। साथ साथ में सारे काम करते जाइए, हंसते खेलते सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 3 पार्ट्स गिवन है। लेट्स सी क्या कहा जाता है।
कहते हैं कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी इज 5 सेंटीमीटर। तो फटाफट बीसी बना दीजिए फटाफट, है ना। ये रहा आपके पास बीसी 5 सेंटीमीटर, बी से लेकर सी तक 5 सेंटीमीटर, इसके से मेजर करके लेंथ कर दीजिए। फिर कहता है ए बी 6.5 सेंटीमीटर है, तो इधर कहीं ए और होगा तो यहाँ से यहाँ पे 6.5 मेजर कर लेंगे, कहीं पे यहाँ पे ऐसे करके आर्क मार देंगे 6.5 की। यहाँ ये वाली लेंथ कितनी होगी 6.5, इधर कहीं पे ए हो रहा होगा ना इसीलिए। अच्छा उसके बाद क्या बोलता है हमसे, उसके बाद हमसे यहाँ पे ये बोला एंगल ए बी सी 120 डिग्री है। एंगल ए बी सी कितना आपके पास 120 डिग्री है। तो यहाँ पे आर्क मारने से पहले ए बी सी पे 120 है, तो यहीं पे आपको क्या बनाना पड़ेगा 120 डिग्री का। तो एक सेमी सर्कल बनाइए इस तरीके से, 60 डिग्री है, 120 डिग्री, ये इधर चला गया। अब इधर कहीं पे ए हो रहा होगा जो कि 6.5 का होगा, तो यहाँ से यहाँ तक मेजर मारिए, आर्क मार दीजिए। ये कितने का हो गया 6.5 का। यहाँ पे पॉइंट ए पता चला, सी से मिला दीजिए, ए बी सी रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल गया, खत्म बात। ए बी सी ट्रायंगल मिल गया। उसके बाद देखिए क्या कहा जाता है, फिर हमसे बोला है कंस्ट्रक्ट ए सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ट्रायंगल ए बी सी। बहुत आसान। तो किसी भी दो साइड का राइट बाइसेक्टर बना दीजिए। इसका बनाइएगा तो हाफ मोर देन हाफ खोल लीजिए, यहाँ से भी काटा मारिए और इस तरीके से आ जाएगा, मिड पॉइंट पता चला यहाँ पे कर रहे हैं। इसका कर लीजिएगा तो ऐसे ऐसे, यहाँ से ऐसे ऐसे कीजिएगा तो इस तरीके से जाएगा, है ना। कहीं पे यहाँ पे आ रहा है ये वाला इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वैसे तो अंदर करना चाहिए, है ना। जनरली जब आप करेंगे तो मेरे हिसाब से अंदर करेगा। तो जहाँ पे भी ये अंदर इंटरसेक्ट करेंगे ना, ये अंदर ही इंटरसेक्ट करेंगे, सर्कम सेंटर बनाएगा ना, तो अंदर ही इंटरसेक्ट करना चाहिए, बाहर तो खैर नहीं करना चाहिए। तो किसी भी दो साइड का वो निकाल दीजिएगा, मिड राइट बाइसेक्टर। मान लीजिए इसका राइट बाइसेक्टर निकालेंगे तो मोर देन हाफ, और ऐसे ऐसे करके कट कीजिएगा तो ऐसे हो गया। और अगर इसका करता हूँ या फिर इसका भी करता हूँ तो ऐसे नहीं आएगा, इतना ज़्यादा नहीं आएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एंगल का डिस्टर्बेंस हुआ इसीलिए, अदरवाइज आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो मोर देन हाफ और ऐसे करके काट दीजिएगा तो कुछ इस तरीके से कटेंगे बीच में। फिर यहाँ से क्या करेंगे, आप रेडियस मानेंगे किसी भी का भी, इसका या फिर इसका, किसी का भी मानेंगे, मर्जी आपकी है, ठीक है। ओ ए ओ बी या फिर ओ सी, फिर घुमा देंगे इस तरीके से, तो एक आपके पास सर्कल निकल कर आ जाएगा। ये तो बड़ा ही अजीब सा बन गया क्योंकि मैंने ट्रायंगल ही सही से नहीं बनाया इसीलिए, अदरवाइज आपके पास परफेक्ट सर्कल मिलकर निकल कर आएगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल परफेक्ट निकल कर आएगा। ये मैंने रफली बना रखा है, समझ में आ रही है ना बात, ये मैंने रफली बनाया। इस बात को ध्यान रखना, जब आप बनाएंगे जो मैंने स्टेप फॉलो करने के लिए बोला है एकदम परफेक्ट बनेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इसमें और भी एक पॉइंट है। इसमें कहा जाता है ड्रॉ अ साइक्लिक quadrilateral ABCD so that D is equidistant from B and C। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, कहता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है अपने को। ध्यान दीजिएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या, सबसे पहले उसके बारे में आपको बताता हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करे, इस टाइप से। कहीं पे भी 4 पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन वो सर्कल पे ही लाई करने चाहिए, इस तरीके से सर्कल पे ही लाई करने चाहिए। बट इसकी एक कंडीशन है छोटी सी, और वो कंडीशन ये है कि वो इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए। ए बी सी बन चुका है ना मेरे पास, ए बी सी बन चुका है। जो डी है ना, डी का है आपके पास, डी जो पॉइंट होना चाहिए वो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए बी से भी और सी से भी। तो बी ये रहा और सी ये रहा, तो डी एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो इक्वी डिस्टेंट होगा बी से और सी से। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर एक लाइन है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, और इधर कहीं पे एक पॉइंट ऐसा लेना है लेट से डी, तो और दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो वो कैसा पॉइंट होता है, राइट बाइसेक्टर पे होता है, हमेशा राइट बाइसेक्टर पे होता है। तो आप क्या कीजिए, बीसी का राइट बाइसेक्टर निकाल दीजिए, बीसी का निकालिएगा, मोर देन हाफ खोल के ऐसे आर्क लगा दीजिए और कुछ इस तरीके से ऐसे काट दीजिए, इस तरीके से। तो जहाँ पे ये सर्कल को मीट करेंगे ना, दैट पॉइंट विल बी द डी पॉइंट, दैट पॉइंट विल बी द डी पॉइंट। फिर आप ए से लेकर डी तक मिला दीजिए और डी से लेकर सी तक मिला दीजिए, तो ए बी सी डी विल बी द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, बेसिकली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ गई बात, डन है। चलिए, इसका ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है बेसिकली। तो याद रखिएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हमेशा ऑपोजिट एंगल का जो सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री। समझ में आती है बात, ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 की कहानी। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, रूलर कंपास ओनली यूज करना, ऑफकोर्स इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, साइड 4.5 सेंटीमीटर, और सर्कल करना है, सर्कल बनाना है। तो 4.5 सेंटीमीटर का आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, बना दीजिए। ये आपके पास 4.5 सेंटीमीटर का पहले ले लीजिए BC। समझ में आ गई बात, ठीक है। यहाँ पे बना दीजिए 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का बनाएंगे तो ऐसे कर देंगे सेमी सर्कल, फिर यहाँ पे इस तरीके से 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे भी सेम काम 60 डिग्री का बना दीजिए। 60 डिग्री का बनाइएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास,
अच्छा एक चीज़ और है, हमें जो साइड होने चाहिए वो कितने का होना चाहिए, 4.5 का। वैसे भी ये वाले अपने आप 4.5 के निकल कर आ जाएंगे, क्योंकि मैं 60 डिग्री का बनाऊंगा एंगल यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60 और यहाँ पे भी 60 का होना चाहिए। आर्क वैसे मैं देख लूँगा मैं कहाँ पे लगना चाहिए। तो ये वाला 60 डिग्री का बनाइएगा, ऐसे ऐसे चला जाएगा। ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये कितने का हो जाएगा आपके पास 4.5 का। और यहाँ पे भी आपके पास थोड़ा सा एंगल जो होना चाहिए वो कितने का होना चाहिए, 4. इसका यार हाइट वगैरह भी थोड़ा सा देना चाहिए था, है ना। जस्ट लेट मी चेक। यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली ड्रॉ इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ इट्स सर्कमस्क्राइब सर्कल, मेजर द रेडियस ऑफ द सर्कल। चलिए कोई बात नहीं है। तो ये 4.5 है, इतनी बात तो अपने को समझ में आ जाती है, राइट। अब क्या करना है, ये भी 4.5 का ही होना चाहिए और ये भी 4.5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। लेकिन इसकी तो बात सही है, 60 डिग्री का मेजर कर दिया, ठीक है। यहाँ से भी आप 60 डिग्री का बना दीजिए, ये भी ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हमें इसकी लेंथ और इसकी लेंथ के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ये कहीं पे मीट कर सकते हैं और ये वाली लेंथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये एंगल 60 है और ये एंगल 60 है, तो ये एंगल 100% कितना होना पड़ेगा, 60 ही होना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। अगर ये एंगल 60 हमने बनाया, ये एंगल 60 बनाया है और ये भी 60 है, तो 100% ये साइड को भी, ये साइड को भी, तीनों के इक्वल होना ही पड़ेगा। इसका मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये तैयार है बनकर आपके पास। समझ में आ रही बात, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसको 60 बना दीजिए, अपने आप ये वाली साइड 4.5 का ही बनेगा। चलिए अब इसमें सर्कमस्क्राइब सर्कल करना है, फिर रेडियस मेजर करना है। दो साइड का क्या कीजिए, बाइसेक्टर बना दीजिए इस तरीके से। ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, ऐसे करके बनेगा ये बिल्कुल इस तरीके से, और इसका कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। कट कर लीजिएगा, ये चीज़ मैंने सिखा रखा है, जहाँ पे कट करेंगे रेडियस मानकर इस तरीके से घुमा देंगे और सर्कल बना देंगे। ये आपके पास ABC ट्रायंगल बन गया था और सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल बन गया। रेडियस क्या होगा, O से लेकर A तक, या फिर O से लेकर B तक, या फिर O से लेकर C तक, मर्जी आपकी है। समझ में आ रही बात। उस रेडियस को क्या करना है, आपको मेजर करना है। क्लियर होती है बात, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। ओके तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कुछ इस तरह से। यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ इट्स इंस्क्राइब्ड सर्कल, मेजर द रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत ज़्यादा आसान है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है और हाइट होनी चाहिए कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो एक लाइन खींच लीजिए, हमें नहीं पता कितनी लेंथ होगी, XY बोल दीजिए, और बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट ले लीजिए, है ना। लेट से इस पॉइंट को M कह देते हैं, और यहाँ से एक 6 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर लाइन खींचना है बेसिकली। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हाइट बोला 6 सेंटीमीटर ना, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ एक मिड पॉइंट पता कर दीजिए, एक राइट बाइसेक्टर पता कर लीजिए। 90 डिग्री का एंगल बनाना होता है यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री, ताकि हाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर हो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ऑल्टीट्यूड होता है वही क्या काम करता है, मीडियन का भी काम करता है, राइट। तो ये 90 डिग्री पर रहेगा। ये यहाँ से 6 सेंटीमीटर कट कर दीजिए। 6 सेंटीमीटर कट करने के बाद इधर से आप 30 डिग्री का बनाएंगे एंगल, और इधर से भी 30 डिग्री का। जी हाँ, यहाँ पे ये जो एंगल बनाएंगे ना, इस साइड से यहाँ पे पहले 60 का बनाएंगे, उसका हाफ कर देंगे, तो ये जो लाइन जाएगा वो 30 का रहेगा, और ये जाएगा वो भी कितने का रहेगा, 30 का। तो ये 30 और 30 कितने का हो गया, 60 का। तो ये वाला अपने आप 60 का बन जाएगा और ये वाला अपने आप 60 का बन जाएगा। तो ये जो ABC बनकर आ जाएगा, ABC, वो एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा, दैट विल बी द इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो कौन सा ट्रायंगल होगा आपके पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए अब यहाँ पे हमने हाइट भी 6 सेंटीमीटर का बना दिया। अब हमें एक इन सर्कल बनाना है। क्या बनाना है, इन सर्कल। तो किसी भी एंगल का हाफ कर दीजिए, तो इसका 30 बनाइएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, इसका 30 बनाइएगा तो कुछ इस तरह से जाएगा। यहाँ पे मिट करने वाला है, ये वाला राइट बाइसेक्टर है यहाँ पे, तो इतना रेडियस मान लीजिए OM को, और ऐसे करके घुमा दीजिए कुछ इस तरह से, और ये आपके पास निकल कर आ चुका है इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल है। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 की कहानी। चलिए अब हम चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 के पास। सिंपल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विथ साइड्स 5, 4 एंड 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ इट्स सर्कम सर्कल एंड मेजर इट्स रेडियस। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन। 5, 4, 3, तो 5 वाला पहले ले लीजिए। 5 वाला क्या कीजिए आप, पहले ले लीजिए। तो ये B है और ये C है, और 5 सेंटीमीटर की कहानी बना दीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए उसके बाद 4 और 3, तो 4 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए, आर्क मार लीजिए, 3 का आर्क मार दीजिए, ऐसे घुमा दीजिए।
तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 4 का, 3 का सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का आपके पास सर्कल तैयार है। सरकमस्क्राइबिंग है, सर्कल करना है तो सर्कल घुमाना है, तो आप क्या कीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दीजिए किसी भी दो साइड का, मोर देन हाफ खोजिए, यूं 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 यूं, ये हो गया, ये थोड़ा इधर आएगा बेसिकली तो वो कर लीजिएगा। मिड पॉइंट, इसका भी मिड पॉइंट पता कीजिए, मोर देन हाफ खोल के उधर से भी इधर से भी घुमा दीजिए, जहाँ पे मीट करेंगे वही क्या होगा सरकम सेंटर। यहाँ से यहाँ तक रेडियस मानकर ये वाला कोई सा भी मान लीजिए और घुमा दीजिए, इस तरीके से आपके पास सर्कल निकल कर आ जाएगा। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, सरकम सर्कल निकल गया। ये था 7th का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसी के सेकेंड के पास। कहता है यूजिंग अ रूलर एंड अ पेयर ऑफ कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट ये ट्राइंगल। 7th के आपके पास ए और बी दो पार्ट हैं, तो चलिए उसके हम अभी देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। 7th के सेकंड के दो पार्ट हैं। 7th का फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया आपके पास, सेकंड का दो पार्ट है आपके पास, सेकंड वाले पार्ट का दो पार्ट है। तो पहले पार्ट में बोलता है ABC बनाना है, AB 4 है, BC 6 है, तो BC यहाँ पे पहले मैं बना देता हूँ, B और C 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब हमसे ये साथ में बोला गया इसी में कि एंगल ABC 90 डिग्री है, ABC 90 है और AB 4 है, तो AB तो 4 हम बना लेंगे नो प्रॉब्लम, लेकिन ABC जो बोला है, एंगल ABC जो बोला है वो 90 डिग्री बोला है, तो यहाँ पे B पे बनेगा ना एंगल, देखिए ABC, तो B पे कितने का बनेगा आपके पास 90 डिग्री, तो ऐसे बनाइए, ये 60 ये 120 हो गया, इनका हाफ कीजिएगा तो ऐसे करके ये 90 जाएगा। अच्छा 90 पे कितने का बोला, 90 का बन गया B पे, ABC, A इधर कहीं होगा, AB 4 है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर का नाप लीजिए और ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये इसको नेमिंग कर दीजिए A की, इसको यहाँ पे मिला दीजिए, ABC ट्रायंगल तैयार है। फिर देखते हैं क्या कहा जाता है इसमें, ए सर्कल विथ पासेस थ्रू पॉइंट ABC एंड मार्क सेंटर एज वो, तो AB और C तीनों से पास करवाना है, तो मार्क इसका मतलब ये कि सर्कमस्क्राइबिंग करवाना है, तो इसका कर लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दीजिए, ऐसे 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 है ना, ये थोड़ा इधर आएगा और कुछ इस तरह से पता चल गया, और यहाँ से इसका भी कर दीजिए ऐसे ऐसे है ना, और यहाँ से भी ऐसे ऐसे और ऐसे आ जाएगा, ये पॉइंट पता चलेगा, यहाँ तक खोल लीजिए, यहाँ तक खोल लीजिए, यहाँ तक खोल लीजिए, इनको रेडियस मान लीजिए किसी एक को मर्जी है, और ऐसे करके घुमा दीजिए, सर्कमस्क्राइबिंग ABC तीनों पॉइंट से आपके पास निकलता हुआ एक सर्कल मिल जाएगा आपको। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, डन है। चलिए ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 की कहानी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के पास, गॉट इट। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है। ये 7 के दोनों पार्ट हो गए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। 21 मिनट्स ही हुए अभी तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग अ रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC इन विच AB 7 सेंटीमीटर। AB आपके पास कितना है 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपके पास CAB 60 डिग्री है, एंगल CAB आपके पास 60 डिग्री है। उसके बाद आपके पास AC 5 सेंटीमीटर है, AC आपके पास 5 सेंटीमीटर है। फिर हमसे कंस्ट्रक्ट करना है द लोकस ऑफ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम AB एंड AC। AB एंड AC से इक्वी डिस्टेंट बनाना है एक लोकस को। तो लोकस क्या होता है, एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है, तो वो रास्ता भी समझ में आ जाएगा, सेट ऑफ पॉइंट्स का रास्ता होता है। लोकस हम बोलते हैं पाथ ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स। तो अभी मैं बताता हूँ किस तरीके से हम एक फॉलो करवाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कहा गया है। कहता है AB 7 है और CAB 60 डिग्री है, तो पहले AB खींच लीजिए आप, मैं आपको समझाता हूँ। A और B कितना है आपके पास 7 सेंटीमीटर। फिर कहता है CAB 60 डिग्री है, मतलब A पे एंगल बन रहा है, तो C इधर कहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पे पहले 60 डिग्री का एंगल बना दीजिए। तो इधर यहाँ पे अब AC 5 सेंटीमीटर, इधर कहीं C होगा, तो यहाँ से 5 तक खींच लीजिए, ऐसे आर्क लगा दीजिए, ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये A होगा, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए, आपने ABC ट्रायंगल बना दिया। अब हमसे ये कहा जाता है कि एक ऐसा लोकस बताइए जो AB और AC दोनों से इक्वी डिस्टेंट हो। तो समझिएगा AB किधर है, एक मिनट, ये AB था, ये AB था, और ये C होगा, सॉरी ये क्या होगा आपके पास CAB और AC 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। तो हमें क्या करना है, AB और AC से एक इक्वी डिस्टेंट वाला पॉइंट होना चाहिए, लोकस होना चाहिए। तो समझिएगा इक्वी डिस्टेंस कौन होगा, इस एंगल का बाइसेक्टर होगा। मैं आपको समझाता हूँ। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, एक ऐसा लोकस बताना है जो कि
इस वाले ए बी और ए सी इन दोनों से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो इस वाले एंगल का बाइसेक्टर निकालिए, एक बार मैं आपको समझाता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट ले लीजिएगा, ये वाला, इस वाले लाइन को बोल दीजिए एल, या फिर ए बी सी हो गया तो ए डी लाइन बोल दीजिए। तो ए डी लाइन क्या रहेगा पता, एक लोकस रहेगा जो ए बी और ए सी से हमेशा क्या रहेगा, बस इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे। देख लीजिए, यहाँ पॉइंट लीजिएगा तो ये डिस्टेंस इक्वल, यहाँ लीजिएगा तो ये इक्वल, यहाँ लीजिएगा तो ये हमेशा हमेशा ये क्या रहेंगे आपके पास, इक्वल रहने वाले ए बी और ए सी से। समझ में आती बात, ठीक है। चलिए, तो इक्वी डिस्टेंस हो गया, पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड ए सी हो गया। पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी ए एंड बी सी बोला है, तो बी ए किधर है देख लीजिए, बी ए एंड बी सी बोला है, तो इसके इस एंगल का बाइसेक्टर बना दीजिए इस तरीके से स्विंग। तो ये वाला आपके पास ए बी सी डी बी ई बोल दीजिए इसको बेशक, तो बी ई लाइन जो हो जाएगा वो इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, डन है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है आपके पास, ज़्यादा टेंशन लेने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच हाइपोटेनियस BC इज 6.4 सेंटीमीटर। समझिएगा, राइट एंगल तो बनाना तो है ही है, लेकिन BC जो है वो हाइपोटेनियस है। ध्यान देना, ये क्या आपके पास हाइपोटेनियस है। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट लगाऊंगा, अच्छे से समझिएगा। BC आपके पास बोला है 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ABC जनरली हम AC को बना देते थे, क्या AC को क्या बना देते थे, क्या हम हाइपोटेनियस, बट यहाँ पे क्या है BC हाइपोटेनियस है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्विस्ट देखने को जरूर मिलेगा। एल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन BC इज 2.5। तो एल्टीट्यूड है A, एल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन BC 2.5 सेंटीमीटर। मज़ा सा आ जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट बोला आपके पास ड्रॉ द सर्कम सर्कल ट्रायंगल एंड मेजर इट्स रेडियस। रेडियस तो आपका काम है मेजर करने का, मेजर कर लीजिएगा बनाने के बाद। फिलहाल हमसे जो बोला वो देखते हैं, पहले BC बना दीजिए। ये रहा BC, ये रहा B और ये रहा आपके पास C। समझ में आती बात, ये रहा B और ये रहा आपके पास C। थोड़ा छोटा बनाते हैं और थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। ये रहा B, ये रहा C, ठीक है। अब हमसे बोला ये कितना आपके पास 6.4 सेंटीमीटर। हमसे बोला एल्टीट्यूड कितना होना चाहिए फ्रॉम A ऑन BC। A कहीं इधर हो रहा होगा ट्रायंगल का, ABC ट्रायंगल का, और BC पे होना चाहिए। A से एक लाइन जाएगी जो BC पे क्या होगा, फ्रॉम A एक लाइन जाएगी जो BC पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, एल्टीट्यूड होगा, और कितना का होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो हमें एल्टीट्यूड बोला, इसका मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली मिड पॉइंट में होगा, वो कहीं पे भी हो सकता है। जी हाँ, वो कहीं पे भी हो सकता है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ पता है, उसके लिए मैं सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, एक यहाँ पे सेमी सर्कल या फिर पूरा का पूरा सर्कल बना दीजिए BC को डायमीटर मानकर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जो राइट एंगल बन रहा है ना, एक्चुअल में इधर A पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, A पे बनेगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से मिड पॉइंट पता करता हूँ पहले इसका, ताकि रेडियस पता चल जाए। हाफ क्या होगा इसका, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे रख के यहाँ तक खोल के ऐसे घुमा दूंगा, तो इस तरीके से आपके पास एक सर्कल निकल कर आ जाएगा, सर्कल बनकर निकल कर आ जाएगा। सेमी सर्कल बनाइए, सर्कल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इतना ही रखते हैं सेमी सर्कल तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। हमें एक्चुअल में अभी हमें आगे पता नहीं है कि क्या होने वाला है। अब आगे देखिएगा, हमसे क्या बोला है, हमसे बस ये बोला गया है कि जो एल्टीट्यूड रहेगा वो कितना रहेगा 2.5 सेंटीमीटर। अब ये वाला एल्टीट्यूड ही होने वाला है। मान लीजिए यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है एक एग्जांपल के तौर पे, है ना। यहाँ आ सकता है, यहाँ कहीं भी आ सकता है इस वाले पॉइंट पे। तो इतना मेजर करके आर्क मार लूंगा, लेकिन इसके एक पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी इस तरीके से। इस तरीके से क्या करनी पड़ेगी, एक पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी। पैरेलल लाइन खींचने से क्या फायदा रहेगा, लेकिन पैरेलल लाइन आप खींच नहीं पाएंगे ऐसे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बना लीजिए पहले, ऐसे करके ये 60 बोल दीजिए, ऐसे बोल दीजिए, यहाँ पे कट करके जाएगा तो ये 90, यहाँ से भी बना दीजिए हम 90। या फिर यहाँ पे एक पॉइंट पता चल ही जाएगा ना आपको, यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का और यहाँ पे भी 2.5 सेंटीमीटर का। तो इन दोनों को मिला दीजिएगा इस तरीके से मिला दीजिएगा, तो ये बिल्कुल पैरेलल लाइन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही क्या रहेंगे, इस तरीके से इसके पैरेलल रहेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए पैरेलल लाइन बन चुका है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आ रही है ना बात, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, इसकी नेमिंग कर दीजिए A, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको नेमिंग कर दीजिए C। या फिर यहाँ से आप ऐसे और ऐसे भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब समझिएगा, ये जो एंगल है वो कितना होगा 90 डिग्री।
इसको बोलते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल बट एंगल्स इन द सेगमेंट ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के सेगमेंट में रहता है तो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, समझिएगा। ये वाला जो चीज़ होता है ना, अगर एक सर्कल है और ये लाइन है आपके पास सेंटर से है, और मान लीजिए एक ऐसा एंगल बनता है, ये आपके पास सेंटर है, ये अगर ये वाला 120 है तो ये वाला इसी साइड अगर यहाँ पे एंगल बनता है तो ये 60 होता है, इसका हाफ होता है। तो जब हम इस लाइन को स्ट्रेट कर देते हैं, इस लाइन को जब स्ट्रेट कर देते हैं तो ये वाला एंगल 180 बनता है। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, इसका हाफ, दैट विल बी द 90 डिग्री। तो ये यहाँ कहीं भी बन सकता है। तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अब देखिए ABC क्या हो गया आपके पास, ABC क्या बन चुका आपके पास, रिक्वायर्ड ट्रायंगल मिल चुका है। अब क्योंकि आपको ABC ट्रायंगल मिल चुका है, फिर टेंशन ही किस बात की है। जब ABC ट्रायंगल मिल गया था, हम क्या करेंगे, राइट बाइसेक्टर बनाएंगे, वो जनरली यही निकल कर आएगा आपके पास, यही चीज़ निकल कर आएगी। तो इसी को रेडियस मानकर पूरा सर्कल ही घुमा दीजिएगा ऐसे करके, यही वाला निकल कर आ जाएगी इस केस में, ठीक है। बाकी आप ट्राई कर लीजिएगा, मोर देन आप खोल के इस तरीके से, ये तो यही वाली लाइन आएगी, और इसका भी कर दीजिएगा तो यहीं पर आ जाएगी। वो चीज़ आप चेक कर लीजिएगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे घुमा दीजिएगा, OA OB या फिर OC को रेडियस मानकर आपके पास सर्कल निकल कर आ जाएगा। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम, समझ में आती बात, डन है। तो ये कहानी हो गई अभी आपके पास अप टू ओनली क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, हमारे पास टोटल 19 है, 10 क्वेश्चंस और है हमारे पास, उसको हम बेसिकली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले का काम क्या रहता है आप लोगों का, वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अगर आप एक नए स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।